ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे एरर्स ऑफ मेजरमेंट। उसके हमने दो पार्ट पढ़ लिए थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एरर, दूसरा हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। आज दो टॉपिक और बचते हैं इस एरर पार्ट में, ठीक है। बाकी ये कहीं करवाते हैं, कहीं नहीं करवाते, कुछ स्कूलों में करवाते हैं, कुछ स्कूलों में नहीं करवाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज का लेक्चर इस पे रखते हैं। दो टॉपिक बचते हैं और वो टॉपिक है, सबसे पहला है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसको मैं अब लिखूंगा एस एफ से, सिग्निफिकेंट फिगर। बाकी केमिस्ट्री में आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आपके 11th में आएंगे केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। हर एक मेजरमेंट में एरर होता है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। ठीक है, देखिए कोई वैल्यू है 135.8, इतनी वैल्यू, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो तीन चीजें हैं, ये वाली, इसको तो हम क्या कहेंगे, रिलायबल डिजिट, ठीक है, फिक्स है। और ये वाली जो डिजिट कहलाएगी उसको हम क्या कहेंगे, अनसर्टेन डिजिट। ओके, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब इसमें हम देखना चाहते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह, ठीक है। इतनी बात समझ गए आप। तो सिग्निफिकेंट फिगर का थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं, ठीक है, आसान सा काम है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, रिलायबल डिजिट प्लस में क्या होता है, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। तो ये जो तीन होंगे रिलायबल डिजिट होते हैं, और ये जो डिजिट होगा वो कौन सा होगा, अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4। अब रूल्स होते हैं कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के, कि किस किस रूल से हम चलेंगे, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में जो रूल्स दे रखे हैं वो 6-7 रूल है। वो रूल मैं बोल बोल के बता रहा हूं और उनको समझा के बता रहा हूं, ठीक है। लिख नहीं रहा, वो आप बुक से देख के लिख लेना, ठीक है। सबसे पहला रूल है, आप अच्छी तरह सुन ले, बस इसको ध्यान लेके। सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे कोई वैल्यू है x की 1 2 3, ठीक है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसमें कोई जीरो वन नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितने डिजिट्स है, 3। इसका मतलब इसके जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे कितने होंगे, समझ गए पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब ये ऐसा कह सकता है 1.356718, कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिजिट हो गए इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, ठीक है। जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे कैसे फिगर होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, दूसरा रूल। पहला रूल समझ में आ गया, ये बुक में आपको बिल्कुल बाकायदा दिखिए मिलेंगे, आपको लिखे मिलेंगे, ठीक है। दूसरा रूल देखो आप क्या है, ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर डेसिमल इज। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, दूसरा रूल है ये, ठीक है। कोई वैल्यू है 1.0609, ये, ठीक है। रूल दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। देखो ये नॉन जीरो डिजिट हो गई 169 हो गई, ये जो 0 0 है किसके बीच में आ गई, इसके बीच में आ गई। तो ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे, ठीक है। नो मैटर वेयर द डेसिमल इज, डेसिमल चाहे कहीं भी हो, ठीक है।
तो अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। ओके, दूसरा रूल समझ गए आप? थर्ड रूल में आते हैं, ठीक है। थर्ड रूल है, इफ नंबर इज लेस देन 1, द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब क्या कहा गया है, इसको मैं तीसरे एग्जांपल से आपको बताता हूं। देखो क्या है, 0.00623 ऐसा है कोई नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल तो बता रहा हूं, नंबर आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या रखा, इफ नंबर इज लेस देन 1। अब ये नंबर किससे है? लेस देन 1 से ही है। ओके, द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स। जीरो ऑन द राइट साइड, ठीक है, ये राइट डेसिमल के राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये डेसिमल है, इसके राइट साइड दो जीरो है, और ये डेसिमल है, इसके लेफ्ट साइड जीरो है, ठीक है। ये सारे क्या नहीं रहेंगे? सिग्निफिकेंट नंबर नहीं रहेंगे। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 3, ठीक है। ये बुक में आपको लिखे मिलेंगे, बहुत आसान सा काम है, ठीक है। इसको आप धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। फोर्थ, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। फोर्थ रूल देखो, फोर्थ रूल क्या कहते हैं, फोर्थ रूल है, इन ए नंबर, जैसे आपको दे दिया ये वो नंबर, ठीक है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, तो इसमें ये क्या कह रहा है, इन ए नंबर विदाउट डेसिमल। कोई नंबर है उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, बट द टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जो टर्मिनल जीरो होगी, इसमें टर्मिनल जीरो मतलब जो लास्ट में जीरो लग रही है ना, ये वाली जीरो, ये वाली, ये जो जीरो होगी, ये क्या नहीं होगी? सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इसका मतलब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3। समझ गए इस चीज को? ठीक है। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, दोनों पॉइंट एक बार ध्यान से सुनिए आप, ठीक है। इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब ये क्या रखा है, इस केस में क्या था, डेसिमल पॉइंट नहीं था, तो जो लास्ट वाला टर्मिनल जीरो था ना, जो टर्मिनल मतलब लास्ट वाला जीरो, उसको हमने क्या कहते हैं, टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बच गए? 3। अगले में क्या रखा है, जैसी है, अगर कहीं डेसिमल पॉइंट लगा है, ठीक है, और उसके बाद जीरो आ रहा है, तो उसके बाद जो टर्मिनल जीरो आ रहा है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वो काउंट होंगे। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बताओ मुझे? इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। देखो किस तरह है, ये जीरो और ये जीरो, ये सिग्निफिकेंट फिगर हम थर्ड रूल में बता चुके थे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ठीक है। बचे कितने? 1 2 3 4 5। ओके, तो ये 5 रूल क्लियर हो गए आपको, ठीक है। 6th रूल, जो 6th रूल है वो क्या रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई, ये मतलब आप नहीं पढ़ेंगे। चेंज द यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट नंबर। ये क्या रखा है, चेंज द यूनिट डज नॉट चेंज द सिग्निफिकेंट नंबर। इसको मैं लिख देता हूं, अगर आप किसी यूनिट को चेंज करते हैं, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, किसी में भी चेंज करते हैं, तो उसके सिग्निफिकेंट नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? उसके सिग्निफिकेंट नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, x इज इक्वल टू 56.80, 56.80, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ है, 5.608, ठीक है। ये बुक का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। 5.608 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर में इसको किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। 0.05608 ये कोई टर्म थी, ठीक है। इसको फिर आपने किस में कन्वर्ट किया? मीटर में, सेंटीमीटर को। पहले इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? 4।
ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो भी 4 ही है। कितने हैं? 4, क्योंकि ये वाले जीरो डेसिमल के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, अगर 1 से लेस देन नंबर है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको माइक्रोमीटर में चेंज करेंगे तो माइक्रोमीटर में चेंज करेंगे आ जाएगा 5680, 56080 माइक्रोमीटर 10⁶। ठीक है, अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, अब भी इसके अंदर 4 ही है, 1 2 3 0 1 2 3 4, क्योंकि अभी इसमें पढ़ा था हमने लास्ट वाले जो जीरो है इसको हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। क्या ये समझ में आया? ठीक है, तो 6 रूल अभी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर रिवाइज करा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं रूल की तरफ। सेवंथ है इसमें, द डिजिट 0 कन्वेंशनली पुट ऑन लेफ्ट ऑफ डेसिमल फॉर नंबर लेस देन 1 एंड नेवर बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसमें क्या रखा है कि कोई डिजिट है 0, वो लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट में पुट कर रखा है तो कभी भी क्या नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे ये है बस 0.232 जो भी दे रखे हैं 0 0, तो ये वाला नंबर कभी भी क्या नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये 7th है इसका। ठीक है, एक लास्ट और बचा आखिरी, द मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग फैक्टर विच नाइदर राउंडेड ऑफ नॉर मेजरमेंट और एग्जैक्ट। इसका मतलब देखो क्या है, देखिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, ये क्या रखा है कि कोई भी चीज जो एग्जैक्ट होगी, एग्जैक्ट, उसके सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा इनफाइनाइट होंगे। ये 7 था, ये 8 था। ठीक है, एग्जैक्ट के सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट। जैसे बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, रेडियस इज इक्वल टू d/2, तो ये हमेशा एग्जैक्ट होता है। क्या नहीं होता? क्या रेडियस हमेशा किसके बराबर होता है, डायमीटर अपॉन में 2, ऐसा होता है ना, हमेशा हमेशा एग्जैक्ट ही है। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, एक सेंचुरी में कितने ईयर होते हैं, तो आपको पता है एक सेंचुरी में कितने ईयर होते हैं, 100 फिक्स है ये, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, तो कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड या मतलब जो भी ऐसे मिले जो एग्जैक्ट नंबर मिले हमें, एग्जैक्ट नंबर, जैसे क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है, अब वो 30 ही है, ना 29 है ना 31 है। जब कहते 30 है तो एग्जैक्ट है, इसका मतलब उसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने मिलेंगे, फिगर कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है और इसकी डेफिनेशन है। कुछ समझ में आया आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर? दोबारा सुन लीजिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जो नॉन जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो होगी तो वो भी किसमें गिनी जाएगी, सिग्निफिकेंट में। ठीक है, लेकिन डेसिमल के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अगर नंबर 1 से कम है तो नेवर बी सिग्निफिकेंट। अगर कोई डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट है और जिसमें जीरो जो लास्ट में है तो उसको टर्मिनेट कर देंगे हम, लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट आ गया और जीरो लास्ट में आ गया तो उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, यूनिट को चेंज करने से कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता, चाहे मीटर को आप सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, लीटर में, किसी में कन्वर्ट करो। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा सेम रहेंगे, ये ध्यान रखना, ये काफी बार पूछ लेते हैं। ठीक है, अगले में ये है कि डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो कन्वेंशनली जीरो हम पुट करते हैं वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लास्ट पॉइंट में ये है कि कोई भी एग्जैक्ट सिग्निफिकेंट नंबर, कोई भी एग्जैक्ट नंबर है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझ में आए? ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ पे। ये बुक में आप देखेंगे सारे पॉइंट 8 के 8 पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में देखना, चाहे आप जो बुक यूज कर रहे हैं उसमें आपको सभी पॉइंट लिखने हैं और उसके नीचे एग्जाम्पल लिखने हैं, आपको ध्यान रहे। ठीक है, राउंडिंग ऑफ में थोड़ा कम काम करना है आपको, क्योंकि ये इसमें 3 पॉइंट ही मेन है। ठीक है, अगला केस है राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ में देखिए आप क्या करेंगे, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अगला हम काम करेंगे कि कितने नंबर तक हम राउंड ऑफ लें।
रूल्स, ठीक है। तो इसके 3 पॉइंट है मेन, जो आपको याद रखना है। 3 ही पॉइंट मेन है, 3 रूल मेन है। सबसे पहला रूल है इसका, फर्स्ट, जब कोई भी नंबर ग्रेटर देन 5 हो, बुक में आपको मतलब पूरी वार्निंग मिलेगी, ठीक है। पहला रूल है, जब कोई भी नंबर ग्रेटर देन 5 हो, तो उसका एग्जांपल मैं रहा हूं, जैसे 7856 78.56, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें कोई भी नंबर ग्रेटर देन 5 हो, जैसे इसमें नंबर है 5 के बाद 6 आ रहा है, इसमें 5 के बाद 6 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। हमें लास्ट वाला देखना है, तो क्या ये 6 5 से बड़ा है? नहीं, 5 से बड़ा है, ठीक है। तो विदाउट डेसिमल में हम इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे 0, ठीक है। और इसको, ठीक है, मतलब क्या है, इस नंबर को हम 1 से बढ़ा देंगे पिछले नंबर को। देखो, इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम चाहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। इस राउंडिंग ऑफ एरर का मतलब समझाओ दोबारा क्या है। कोई नंबर ग्रेटर देन 5 है, ये हमने कोई एग्जांपल पुट किया, इसमें हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहते हैं, तो किस तरह करेंगे? देखो 7856 78.56, देखो 5 के बाद ये जो 6 है, ये कैसा है? 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इस आगे वाले नंबर को हम क्या कर देंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे 78, और ये 5 किस में कन्वर्ट हो गया? 6 में, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? 0। तो इसमें अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 ही तो है, 0 हटाओ, से मत रखो 0, ठीक है। इस तरह इसमें भी वही काम हम करेंगे। 5 के बाद जो 6 है, उसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पहला रूल समझ गया, ठीक है। कोई बात नहीं, लगभग सिखा देंगे अभी। दूसरा रूल देखिए आप, दूसरा रूल है लेस देन 5। पहला रूल है ग्रेटर देन 5 का, और दूसरा रूल है लेस देन 5, ठीक है। लेस देन 5 में जो एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं, वो है 7813 78.13, ठीक है। अब की बार जो नंबर होगा वो 5 से कम होगा। देखो अब की बार है भी नंबर 5 से कम, देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये बताने हैं। तो जो 1 के बाद जो डिजिट है, वो 5 से बड़ी है या 5 से कम है? तो 5 से कम है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको? उसमें आपको बस यही करना है, इस नंबर को आप लिखेंगे x, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिए, जब ग्रेटर देन 5 हो तो एक नंबर से आप इंक्रीमेंट कर देंगे, जब लेस देन 5 हो तो आप उसको क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। जैसे 3 था, इसको रिप्लेस कर दें 0 से, 3 था, इसको हटा दिया। जब लेस देन 5 होंगे तो समझ गए इस चीज को। ग्रेटर देन में 1 से इंक्रीज करेंगे, और लेस देन में ड्रॉप कर देंगे, उसको 0 कर देंगे। अब तीसरा केस देखिए, लास्ट केस, इक्वल टू 5 हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल में लेके चल रहा हूं, ठीक है। 785 0.785 73 5 और 73 पॉइंट नहीं 7.35, ठीक है। ये वो एग्जांपल हमने लिया, ठीक है। आज एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या करना है, 2 रूल याद रखने हैं आपको। इस इक्वल टू के 2 रूल हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसके 3 और 2 5 हो जाते हैं टोटल। तो देखिए, पहला केस आपको समझ में आया, ग्रेटर देन में 1 को इंक्रीज करना है, लेस देन में ड्रॉप करना है, 0 करना है। तीसरे केस में देखिए आप, इक्वल टू 5 में देखिए, तीसरे केस में आपको क्या देखना है, अगर 5, देखो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखना था आपको। अगर 5 के बाद ये नंबर इवन आता है, 5 से पहले अगर ये नंबर क्या आता है आपके पास, इवन आता है, ठीक है। तो इस इवन वाले नंबर को आप ड्रॉप कर देंगे, इस 5 को आप क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। तो यहां पे जो कितना था, 0 से पुट कर देंगे आप 780,
इसमें भी देखो यही है ना, तो 0.78। ठीक है, अगर नंबर ओड आता है, ओड, ठीक है, अगर नंबर क्या आता है, ओड आता है, तो ओड में आप एक से उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, एक से रिप्लेस। देखो हाँ, ये 5 है तो 3 अगला है, तो इसको एक से रिप्लेस करना है, तो 3 + 1 4, 3 + 1। ठीक है, क्या ये 3 रूल आपको समझ में आया अच्छी तरह से? ठीक है, 5 में आपको क्या करना है, एक का इंक्रीमेंट करना है, लेस देन 5 में ड्रॉप करना है, और इनमें 2 केस है, अगर इवन है तो 0 से रिप्लेस करना है, ओड है तो 1 से इंक्रीज करना है। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, देखो इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन है 14.252, वैसे ही करवा लो। ठीक है, आप याद हो। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है, राउंडिंग अप टू 3। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग अप टू 3। ठीक है, हेलो, हाँ लागू, 1.5 घंटा लगेगा वो। ठीक है, तो इसमें आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। देखिए आप 1 2 3 इतने हो गए। ठीक है, देखिए अगला नंबर क्या है, 5 है। अगला नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, देखो आगे क्या है, इवन है, तो आपको ये नहीं करना अभी इवन। क्यों, देखो अगर लास्ट में ही 5 होता ना तो हम ये वाला रूल लगाते, लेकिन इसके बाद 5 के बाद भी 2 वाला आगे अलग है, इसका मतलब ये 5 से भी बड़ा जा रहा है आगे। ठीक है, तो इसका मतलब जब बढ़ा जाएगा तो इसको क्या कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इवन था तो 5 से बढ़ा गया, तो इसको हमने क्या कर दिया, एक ऐड हो जाएगा ग्रेटर देन 5 में। ठीक है, ग्रेटर देन 5 में हम क्या करते हैं, एक को ऐड कर देते हैं, तो एक को ऐड कर दिया। ये समझ में आया, कुछ नहीं है आपको। अब इसको ट्राई करना, बहुत आसान सा काम है। ठीक है, ये रूल आप जरूर ध्यान रखना, रूल याद रखोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 छोटी छोटी चीजें और बचती हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज और देखते हैं, वो आपको क्या करना है। देखो जैसे आपसे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये पूछ लिया, राउंडिंग 4.55 टू नियरेस्ट 0.1। जैसे आपसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, राउंडिंग 4.55 टू नियरेस्ट 0.5। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो इसका मतलब 0.1 का मतलब ये है कि आपको कितने तक राउंड करने हैं, 1 तक। पॉइंट के बाद कितना राउंड करना है, 1। देखो 4.55 है ना, तो देखो अब लास्ट में क्या है, 5 है, और 5 से आगे वाला जो डिजिट है वो कैसा है, ऑड है। 5 से आगे वाला डिजिट कैसा है, ऑड है, तो इसमें क्या कर देंगे, 1 से क्या कर देंगे प्लस, तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, 6। दिस इज आंसर। शायद आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे आप। ठीक है, तो ये रूल आपको याद रखने हैं। ठीक है, और आप घर से ट्राई करें ना, जो जिसमें दिक्कत लगे आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद 2 छोटे काम और करते हैं आज के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन। आसान यही है भी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, बस कुछ नहीं। अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम करेंगे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और दूसरा हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक रूल लगेगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक रूल लगेगा, बस दोनों सेम ही है। ठीक है,
एडिशन करेंगे तो भी एक रूल है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी वही रूल है, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो उन दोनों के लिए एक ही रूल है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल है, आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। 1.20 और अगला है 1.732। 1.20 एंड 1.732, ठीक है। इनको आपको एडिशन करना है यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक, ठीक है। देखो क्या है, इनको आप ऐड कर दीजिए, जैसे आप नॉर्मली ऐड करते हैं तो वैसे ऐड कीजिए आप। देखो 2 3 9 पॉइंट कितना हो गया, ठीक है। अब इसको हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ करने का तरीका देखो क्या है, दोनों के लिए एक तरीका है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है देख रहे हैं आपको साफ साफ, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है। अगर ये 120 होता ना तो 2 होते, ठीक है। यहाँ पे 1.20 ना, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है दिख रहे हैं आपको साफ साफ, वैसे 4 है, ठीक है। लेकिन डेसिमल के बाद देखने आपको, बस इसमें मेरी बात समझ रहे हो, किसके बाद देखने आपको, डेसिमल के बाद, ठीक है। आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल इसमें 2 है और आफ्टर डेसिमल इसमें कितने हैं 3। ओके, करना क्या है, तो जो डेसिमल के बाद कम हो, दोबारा सुनो, जो डेसिमल के बाद कम हो उसका राउंड ऑफ करना है। तो इसमें डेसिमल में कौन से कम है, ऊपर वाला कम है, ऊपर वाला कितना है 2 है। इसका मतलब इस आंसर को कितने पे करना है आपको, पॉइंट के बाद कितने पे करना है, राउंडेड ऑफ 2 पे। तो देखो 2.93 यहां पे आपको करना है राउंड, ठीक है। ये 2 देखो 2, ये 2 जो है वो 5 से कम है या बड़ा है, ये 5 से कम दिख रहा है आपको, तो 5 से कम होता है तो इसको हम क्या कर देते हैं, 0 रिप्लेस कर देते हैं। क्या ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और करना चाहो तो आप कर लो। देखो जैसे एक एग्जांपल और है, 23.1 4.77 125.39 3.581 मान लेते हैं इनका ऐड करना है, ठीक है। देखिए इनका ऐड सबसे पहले करो 1 9 7 16 24 5 2 7 3 10 18 पॉइंट 4 4 8 और 8 16 2 2 4 और 5, अपने पास क्या आ गया, कितना एडिशन आ गया। ये एग्जांपल कर बता रहा हूं मैं, अगर 4-5 नंबर दे दिए तो आपको किस तरह करने हैं, ठीक है। अब दोबारा उसी में आइए, इसमें कितने डिजिट है 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं 3। तो रूल मैंने क्या बताया था आपको, सबसे कम जो पॉइंट मिलेगा, सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला मिलेगा डेसिमल के बाद, उससे आपको राउंडेड ऑफ करना है। तो इसको राउंडेड ऑफ कितने से करना है आपको, 1 से। कितने से करना है, पॉइंट के बाद 1 से। तो देखो